गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम पाठ 5 क्लास थर्ड बहादुर बिट्टो का पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। बहादुर बिट्टो एक पंजाबी लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा ऐसी कहानी जो लोगों के बीच प्रसिद्ध है और ये कहानी पंजाब परिवार से है। पंजाब उत्तर भारत में स्थित राज्य है जो आज ये कहानी आपको सुनाएंगे। एक किसान था। किसान मतलब फार्मर जो खेती करते हैं। उसकी बीवी का नाम बिट्टो था। किसान की बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था, हल मतलब हल से खेती की जाती है, जोता जाता है खेत, तो एक शेर ने आकर, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। किसान के पास आकर शेर ने कहा कि किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? मतलब बिट्टो ने कहा, तूने क्या उत्तर दिया उसे? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। किसान ने शेर से कहा, तू यहीं रुक, मैं अभी घर जाता हूँ और अपनी गाय तुझे लाकर देता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखे मर जाएंगे, मतलब भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, मतलब जोर से डांट लगाई। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी। जब गाय चली जाएगी, शेर उसे खा लेगा तो घर में न दूध रहेगा न लस्सी रहेगी। दूध से तो दही, लस्सी, मक्खन, घी बनता है ना। बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? जो बच्चे हैं वो किस चीज़ के साथ रोटी खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। बिट्टो को एक प्लान सूझा, मतलब योजना बनाई उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान को कहा कि तुम शेर के पास जाओ और उसे बोलो, बिट्टो एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। किसान ने उसे कहा कि हमारी गाय तो बहुत मरियल मतलब कमज़ोर है, उसे खा तुम्हारा क्या बनेगा, मतलब उससे तुम्हारी कहाँ भूख मिटेगी। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। उसने शेर को बताया कि मेरी बीवी एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर, मतलब हेल्दी घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। बिट्टो ने अपने सिर पर एक पगड़ी बांधी जो पंजाब के लोग अपने सर पर बांधते हैं, कुछ औरतें भी बांधती हैं, और हाथ में एक दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई और एक हाथ में उसने औजार लिया जिससे खेती गेहूँ वगैरह काटते हैं ना, वो दराती औजार लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान। जब वो घोड़े पर सवार होकर खेत पर पहुंची तो वो जोर से चिल्लाई, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है। फांस मतलब बांध के रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ है? फिर वह घोड़े से घोड़े से नीचे उतरी और शेर की तरफ बढ़ी, मतलब उसके पास गई और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। शेर को बहुत डर लगा। उसने सोचा, ये तो कोई राक्षसी है जो शेर का नाश्ता करती है, और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। हिम्मत मीन्स होता है साहस।
तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले मतलब दे रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थी। आंतें मतलब पेट की नलियां। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? एक वही भेड़िया था, उसने शेर से पूछा, क्या मामला है? आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला मतलब एक राक्षसी के सामने में आ गया था, जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ियों में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तमाशा मतलब नाटक देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह। भेड़िए ने शेर को बोला, तुम भोले हो। वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। उसने उसे समझाया कि एक बार फिर कोशिश करके देखो। अगर बैल आपके हाथ ना आए, मतलब कि जो आप एक बार और कोशिश करोगे तो आपको बैल फिर मिल जाएगा। तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, भेड़िए ने उसे बताया। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। मतलब उसकी बात उसने मान ली और वो किसान के पास जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। शेर ने भेड़िए को कहा, क्योंकि वो डर रहा था। उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ के साथ बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़ी। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। उन दोनों को देखकर किसान फिर से डर गया। वह डर से थर-थर कांपने लगा। किसान इतना डर गया कि वो कांपने लग गया। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। बिट्टो को बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि वो साहसी थी। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िया, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। उसने प्लान बना ही रखा था। उसने भेड़िए से ऐसा कहा कि शेर ने सोचा भेड़िया बिट्टो के साथ मिला हुआ है, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लेकर आया है, वह भी मरियल सा है। मरियल मतलब कमजोर सा है। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? मतलब इसे मरियल से शेर को खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही, मतलब इस वक्त तो यही सही है। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। शेर सोचने में पड़ गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, मतलब धोखा चीटिंग की है उसके साथ। वह फौरन वहाँ से भागा। वह तुरंत वहाँ से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया। भेड़िए ने बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, उसकी एक बात भी नहीं सुनी। तेजी से भागता चला गया। शेर तेजी से भाग गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें ये मालूम हो गया कि शेर को हमने इतना डरा दिया है कि वो अब हमारे खेत की तरफ नहीं आएगा। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।